गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको चैप्टर नंबर 4 पढ़ाएंगे। चैप्टर का नाम है बेवकूफ़ इंसान। इसके ऊपर के हार्ड वर्ड पहले पढ़िए। देखिए, पहला है पैदल। पैदल, नादान, कठोर, शर्म, जालिम, परेशान। फिर से देखिए, पैदल, नादान, कठोर, शर्म, जालिम, परेशान। एक बूढ़ा आदमी और उसका एक जवान बेटा दोनों एक साथ सफ़र कर रहे थे। उनके साथ एक टट्टू भी था। उन्होंने अपना सारा सामान तो टट्टू पर लादा और ख़ुद पैदल चलने लगे। रास्ते में लोगों ने देखा तो कहने लगे, देखो ये दोनों बाप बेटे कैसे नादान हैं। टट्टू साथ है फिर भी पैदल जा रहे हैं। ये सुनकर बाप टट्टू पर सवार हो गया। थोड़ी ही दूर चले थे कि फिर कुछ आदमियों ने देखकर कहा, देखो कैसा कठोर आदमी है, खुद तो मज़े से टट्टू पर सवार है और बेटा पैदल जा रहा है। बूढ़े को ये सुनकर बहुत शर्म आई। टट्टू से उतर पड़ा और बेटे को सवार कर दिया। अभी कुछ ही दूर गए थे कि कुछ और आदमी मिले और कहने लगे, देखो बेअदब और बदतमीज़ औलाद को। बूढ़ा बाप तो पैदल है और ख़ुद हट्टा कट्टा जवान टट्टू पर सवार है। लोगों के कहने पर बाप टट्टू पर सवार हो गए। लोगों के कहने पर दोनों बाप टट्टू पर सवार हो गए। चलते चलते उन्हें और बहुत से आदमी मिले और देखकर बोले, ये कैसे बेरहम और जालिम हैं। सामान तो लादा ही था टट्टू पर, खुद दोनों बाप बेटे भी उसी पर सवार हो गए। उन्हें जानवरों पर ज़रा भी तरस नहीं आया। बच्चों, इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमें दूसरों के कहने पर अमल नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी अक्ल का इस्तेमाल करना चाहिए और समझ बूझ से जो हमें सही और मुनासिब लगे उसी पर अमल करना चाहिए, वरना हमारी ज़िंदगी जहन्नुम हो जाएगी और हम हमेशा परेशान रहेंगे। समझ में आई स्टोरी बेवकूफ़ इंसान की? इसमें यही स्टोरी है कि दो बाप बेटे होते हैं, दोनों मतलब अकल में कम होती है, मतलब नासमझ होते हैं। वो एक दिन जो है अपने टट्टू के साथ जा रहे होते हैं, तो उनके सामान का गट्ठर भी साथ में था, तो वो अपना गट्ठर जो है टट्टू पर लाद देते हैं। लेकिन अब यही है, दुनिया वालों को किसी भल चैन नहीं। जब दूसरों को दो लोग देखते हैं कि ये लोग टट्टू पर पैदल चल रहे हैं और खाली सामान लादा, तो कुछ लोग जो निकलते हैं तो उनसे कहते हैं कि देखो कितने बेवकूफ़ हैं कि सामान लादा है, खुद पैदल चल रहे हैं। तो बाप बेटे दोनों, तो उसमें से जो है बाप जो हैं ये बैठ जाते हैं टट्टू पर, के मतलब लोग कह रहे हैं भाई हम बड़े हैं बैठ जाएं। तो जब थोड़ी दूर आगे बढ़ जाते हैं तो और लोग उनको मिलते हैं, तो कहते हैं देखो कैसे बेरहम हैं कि खुद तो सामान तो लादा ही है और मतलब टट्टू पर बैठे हुए भी हैं। तो वो बाप जो हैं उतर जाते हैं। वो जो है अब ये लड़का ये होता, दोनों को बैठ जाए में। लोग आगे बढ़ते हैं तो और लोग कहते हैं कि देखो दो बैठ गए, तो फिर दोनों लोग बैठ जाते हैं टट्टू पर सवार हो जाते हैं। तो और अभी आगे बढ़ते हैं तो उनको और लोग मिलते हैं, तो वो लोग कहते हैं देखो कितना बेरहम आदमी है कि दो सामान भी लादे हुए हैं और दोनों टट्टू पर बैठे हुए हैं, दोनों बैठ गए। तो इन लोग को जानवरों पर बिल्कुल तरस नहीं आता। तो ये सुनकर वो बेचारे जो हैं दोनों उतर आते हैं।
पैदल चलने लगते हैं। तो इस कहानी से हमको यही मतलब सबक मिलता है कि हमें किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, कि कोई जब कोई नहीं बैठा तब भी चैन नहीं है, और जब बैठ गए जब भी मतलब बुरा कह रहे हैं। अब दोनों उतर के पैदल चलने लगते हैं। फिर वे कहते हैं किसी के कहने में नहीं आना चाहिए, जो हमें सही लगे अपनी अक्ल से करना चाहिए, और अगर हम दूसरों के कहनों में आएंगे तो हम हमेशा परेशान रहेंगे। अब इसके आगे देखिए, माने याद कीजिए। तो ये जो अल्फाज माने लिखे हैं इसको देखिए। सफ़र, सफ़र मीन्स कहीं जाना, सफ़र करना यानी ट्रैवल, कहीं जाना। सामान मीन्स चीज़, सामान चीज़। पैदल, पैदल मीन्स बजरिए पाँव जाना, यानी कि पैरों से चलना, मतलब पैदल चलना। पैदल मीन्स बजरिए पाँव जाना, बाय फुट मतलब। नादान मीन्स नादान मीन्स ना समझ। कठोर मीन्स सख्त दिल, कठोर सख्त दिल। बेअदब, जो किसी का अदब ना करे, बेअदब जो किसी का अदब ना करे। अम्ल, काम, अम्ल काम। उसके बाद में देखिए, दर्ज झेल सवालों के जवाब लिखिए। जो सवाल लिखे हुए हैं इनके जवाब आपको कॉपी में लिखना है, और ये जो वर्ड मीनिंग है इसको भी कॉपी में लिखिएगा, और ऊपर के मुश्किल अल्फाज वो भी लिखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है इसका, सवाल नंबर 1 है, दोनों बाप बेटे ने सामान किस पर लाद रखा था? दोनों बाप बेटे ने सामान किस पर लाद रखा था? इसका जवाब लिखिएगा, दोनों बाप बेटे ने सामान टट्टू पर लाद रखा था, सामान टट्टू पर लाद रखा था। क्वेश्चन नंबर 2 है, दोनों बाप बेटे को पैदल चलते देखकर लोगों ने क्या कहा? दोनों बाप बेटे को पैदल चलते देखकर लोगों ने क्या कहा? तो इसका जवाब लिखिएगा, दोनों बाप बेटे को पैदल चलते देखकर लोगों ने कहा कि ये दोनों कितने नादान हैं, टट्टू साथ है फिर भी पैदल जा रहे हैं। दोनों बाप बेटे को पैदल चलते देखकर लोगों ने कहा, दोनों कितने नादान हैं, टट्टू साथ है फिर भी पैदल जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पहले टट्टू पर कौन सवार हुआ था? पहले टट्टू पर कौन सवार हुआ था? पहले जवाब में लिखिएगा इसके, पहले टट्टू पर बाप सवार हुआ था। जवाब इसका लिखिएगा, पहले टट्टू पर बाप सवार हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 है, आखिर में दोनों बाप बेटे ने क्या किया? आखिर में दोनों बाप बेटे ने क्या किया? आखिर में दोनों बाप बेटे एक साथ टट्टू पर बैठ गए। क्वेश्चन नंबर 5 है, बच्चों तुमने इस कहानी से क्या सबक हासिल किया? बच्चों तुमने इस कहानी से क्या सबक हासिल किया? जवाब लिखिएगा, इस कहानी से हमने ये सबक हासिल किया कि कभी भी हमें दूसरों के कहने पर अमल नहीं करना चाहिए। अपनी समझ बूझ कर जो हमें सही लगे उसी पर अमल करना चाहिए। उसके आगे देखिए, दर्ज झेल जुमलों में सही लफ्ज़ भरकर जुमले मुकम्मल कीजिए। लफ्ज़ लिखे हुए हैं इसमें, करना, अक्ल, पैदल, टट्टू, शर्म। नंबर 1 है, फिल इन द ब्लैंक्स, बूढ़े को ये सुनकर बहुत, खाली जगह में क्या लिखिएगा? आगे आई लिखा है, वह खाली जगह में क्या लिखिएगा? शर्म। बूढ़े को ये सुनकर बहुत शर्म आई। दूसरा है, टट्टू साथ है मगर फिर भी खाली जगह जा रहे हैं।
इसमें खाली जगह में क्या लिखिएगा, टट्टू साथ है मगर फिर भी पैदल, पर पैदल लिखा है, पैदल लिखिएगा, पैदल जा रहे हैं। नंबर 3 में लोगों के कहने पर दोनों बाप बेटे खाली जगह पर सवार हो गए। खाली जगह में क्या लिखिएगा, लोगों के कहने पर दोनों बाप बेटे टट्टू पर सवार हो गए। टट्टू लिखिएगा, खाली जगह में टट्टू पर सवार हो गए। नंबर 4 है दूसरों के कहने पर अम्ल नहीं खाली जगह चाहिए। क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, दूसरों के कहने पर अम्ल नहीं करना चाहिए। 5 नंबर पर देखिए, हमें अपनी खाली जगह का इस्तेमाल करना चाहिए। क्या लिखिएगा यहाँ पर, हमें अपनी अक्ल का इस्तेमाल करना चाहिए। खाली जगह में अक्ल लिखिएगा। उसके बाद में देखिए दर्ज झेल अल्फाज के माने लिखिए। नंबर 1 है सफ़र। सफ़र मीन्स क्या है, सफ़र मीन्स ट्रैवल, कहीं जाना, सफ़र करना, कहीं जाना। नंबर 2 पर है हट्टा कट्टा। हट्टा कट्टा मीन्स तंदुरुस्त, हट्टा कट्टा तंदुरुस्त। और उसके बाद में देखिए खुश खत लिखिए। ये इस्तेमाल हट्टा कट्टा, दोनों लफ्ज़ों को इसमें खाली जगह बनी 4 बार लिखना है। इस्तेमाल को 4 बार लिखिएगा और हट्टा कट्टा 4 बार, दोनों को इसको अच्छी राइटिंग में लिखिएगा। खुश खत मीन्स यानी कि अच्छा, अच्छी राइटिंग में इसको लिखिएगा। उसके बाद में देखिए कवायद। मुज़क्किर, मुज़क्किर किसे कहते हैं पता है, मुज़क्किर और मुअन्निस। इस मुज़क्किर किसे कहेंगे, जैसे इंग्लिश में मेल होता है उसको मुज़क्किर बोलेंगे, और मुअन्निस किसको बोलेंगे, फीमेल। मेल फीमेल इंग्लिश में होता है, उर्दू में मुज़क्किर और मुअन्निस। हिंदी में जैसे स्त्रीलिंग पुरुषलिंग होता है, और इंग्लिश में मेल फीमेल, और उर्दू में मुज़क्किर मुअन्निस। मुज़क्किर वो नाम जिससे नर होना मालूम होता है, यानी कि जिससे वो नाम जिससे कि जो आदमी के लिए बोले जाते हैं नर होना मालूम होता है, जैसे आदमी, डॉक्टर, हाथी, बकरा वगैरह। दूसरा है मुअन्निस, वो नाम जिससे मादा होना मालूम होता है, जैसे बकरी, चिड़िया, डॉक्टरनी, औरत वगैरह। उसके बाद में देखिए झेल दर्ज झेल अल्फाज के मुज़क्किर और मुअन्निस लिखिए। ये जो अल्फाज लिखे हुए हैं आगे, इसके जो मुज़क्किर हैं उसके मुअन्निस लिखिए, और जो मुअन्निस हैं उसके मुज़क्किर लिखिए। जैसे लड़का है तो लड़के का, लड़का जो है मुज़क्किर है, इसका मुअन्निस क्या होगा, लड़की। यहाँ पर लड़की लिखिएगा, लड़का लड़की। औरत, औरत का मर्द, औरत मुअन्निस है, इसका मुज़क्किर क्या होगा, मर्द। औरत मर्द। बच्चा, बच्चे, बच्चे नहीं होगा, बच्ची होगा, बच्चा बच्ची, बच्चा का बच्ची। घोड़ा घोड़ी, घोड़ा का मुअन्निस क्या होगा, घोड़ी। ऊँट, मुज़क्किर, ऊँट का ऊँटनी, ऊँट का ऊँटनी। दर्ज झेल अल्फाज के मुज़क्किर और मुअन्निस लिखिए। देखिए लड़का है, लड़का जो है मुज़क्किर है, उसका मुअन्निस होगा लड़की। औरत का मर्द, बच्चा बच्ची।
बच्चा का बच्ची, फिर घोड़ा है, घोड़ा का क्या होगा? घोड़ी। गाय, गाय का बैल। गाय बैल। ऊंट, उटनी। बस ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। अब आप लोग जो है इसको इसका काम कॉपी में कर लिएगा। मुश्किल अल्फाज कॉपी में कर जाएंगे। अल्फाज माने क्वेश्चन आंसर और फिल इन द ब्लैंक्स। मुज़क्किर मुअन्निस कर लिएगा। इतना काम कॉपी में करिएगा।